और दूर 7 समुद्र पार, जहाँ बादल भी सोने चांदी के लगते थे, वहाँ एक विशाल राज्य था। हरे भरे जंगल, चमचमाती नदियाँ और महल ऐसा कि सूरज भी शर्मा जाए। उस राज्य में राजा विक्रम और रानी सुहानी रहते थे। दोनों का दिल बड़ा था, पर एक दुख सदा सताता था। उनका इकलौता बेटा छोटू टॉम, नन्हा सा, अंगूठे जितना। डॉक्टर आए, जड़ी बूटी खिलाई, जादुई अमृत पिलाया, पर छोटू बड़ा न हुआ। राजा रात रात भर सोचते, मेरा वारिस कौन बनेगा। रानी का दिल टूटता जा रहा था। आखिरकार दुख की आग में रानी बीमार पड़ गई। मृत्युशैया पर लेटी रानी ने राजा का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, मेरे जाने के बाद मेरी कब्र पर एक लिली का फूल लगवाना, ऐसी लिली जो रात में भी चमके जैसे तारे। उसे दिन रात पहरा देना, कोई चुरा न ले, ये मेरी आखिरी इच्छा है। ये कहते ही रानी की सांसें थम गईं। महल में मातम छा गया। राजा ने रानी को सोने की पालकी में दफनाया, कब्र पर फूलों की चादर बिछाई और फिर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया, सबसे सुंदर लिली लाओ जो रानी की कब्र पर लगेगी। लोग गाड़ियां भर भर के लिली लाए, सफेद, गुलाबी, नीली, हर रंग, पर कोई फैसला न हुआ। सब झगड़ने लगे। राजा ऊपर से देख रहे थे। बोले, छोटू टॉम इधर आ, आंखें बंद कर, कोई फूल चुन। छोटू ने आंखें बंद की। छोटे छोटे कदमों से चलता हुआ टटोलते हुए एक फूल पकड़ा। जब आंखें खोली तो सब दंग रह गए। वह लिली थी। हर कली में हीरे जड़े थे, जैसे तारे झिलमिला रहे हों। सुगंध ऐसी कि सारा महल महक उठा। राजा ने पूछा, ये फूल कौन कहाँ से लाया। एक बूढ़ी मालिन ने हाथ जोड़े। महाराज, मैं परियों की रानी हेलेन के जादुई बगीचे से लाई हूँ। राजा ने कहा, इसे रानी की कब्र पर लगाओ, तुम और छोटू टॉम पहरा देना। बूढ़ी मालिन ने फूल लगाया और कब्र में दिन रात बैठी रहती। एक रात मालिन बोली, छोटू मैं थक गई हूँ, थोड़ा सा सो लूं, तू जागते रहना। छोटू ने कहा, सो जाओ दादी, मैं हूं ना। रात गहरी हुई, चांदनी में लिली और चमकने लगी। अचानक हवा चली, एक छोटा सा बौना प्रकट हुआ, सफेद दाढ़ी, लाल टोपी। छोटू, शुभ रात्रि। जानते हो ये फूल क्या है। छोटू, लिली है ना। बौना बोला, नहीं, ये बौने देश की राजकुमारी है। फिर बौने ने पूरी कहानी सुनाई। परियों की हेलेन बौने राजा के पास गई। राजकुमारी को देखते ही जलन हुई। उसने राजकुमारी को 1 हफ्ते के लिए मांगा। राजा ने दे दिया। हेलेन ने उसे कैद कर लिया। इतना सताया कि राजकुमारी रो रो कर मर गई। कब्र से यह लिली उगी। फूल ने खुद कहा, मुझे उस माँ की कब्र पर ले जाओ जो अपने छोटे बेटे के लिए मेरे जितना रोई हो। मेरी दाई ने इसे उखाड़कर यहाँ तक पहुँचाया। अब हेलेन इसे वापस चुराना चाहती है। बौना गायब हो गया। छोटू सोच में डूब गया। अचानक हवा में सरसराहट। 12 परियां उड़ती हुई आईं। चांदी की ड्रेस, सोने के पंख। उन्होंने छोटू के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया। नाचने लगी, गाने लगी, ताकि छोटू चक्कर खाकर सो जाए। पर छोटू होशियार था। उसने बूढ़ी दादी को जगाया। दादी, परियां फूल चुराने आई हैं। बूढ़ी ने तकली निकाली, झटझट परियों को मारने लगी। परियां चीखती हुई भागी। हेलेन के पास जाकर रोने लगी कि वह फूल नहीं ला पाई। हेलेन क्रोध से लाल हो गई। उसने 7 पैरों वाला आग उगलता घोड़ा सजाया। काले बादल बनाकर उड़ चली। तभी लिली हिली। उसमें से एक नन्ही राजकुमारी निकली, सूरज से भी ज्यादा चमकदार, चांद से भी कोमल। टॉम, हेलेन आ रही है। अगर मेरी तितली गाड़ी होती हम उड़ जाते। उसी पल आकाश में 6 रंग बिरंगी तितलियां प्रकट हुई। उन्होंने मोती की गाड़ी खींची। राजकुमारी बोली, मेरे साथ चलेगा। छोटू ने कहा, तुम जहाँ मैं वहीं। दोनों गाड़ी में बैठे। तितलियां उड़ चली, बादलों के ऊपर, तारों के पास। राजकुमारी बोली, पीछे देखो। छोटू ने देखा। हेलेन का घोड़ा आग की लपटें उगलता आ रहा था। और तेज उड़ो, छोटू चिल्लाया। तितलियां सूरज, चांद और तारों के बीच पहुंच गईं। वहाँ हेलेन की जादुई शक्ति खत्म हो गई। घोड़ा रुक गया। हेलेन चीखी, पर कुछ न कर सकी। बौने देश पहुंचे। वहाँ छोटे छोटे महल, रंग बिरंगे फूल और खुशियां ही खुशियां। राजा ने बेटी को गले लगाया। आंसुओं भरी आंखों से छोटू को देखा। तूने मेरी बेटी बचाई, अब तू मेरा दामाद, मेरा वारिस। शादी हुई। 7 दिन 7 रात तक उत्सव। बौने नाचे, परियां गाएं। लिली फिर से राजकुमारी बन गई। छोटू टॉम राजा बना और उनके 10-12 बच्चे